नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु। मैं हूं आपके साथ शीलीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुख बख्शे। आपके घर में बच्चे होंगे और इन बच्चों में आपकी जान बसती होगी। आपके घर में जब नन्हा मेहमान आता है तो पूरे परिवार की जिंदगी जैसे बदल सी जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी बीमारी से परेशान हो जाता है तो खुशियां छिन जाती हैं। आज हम बच्चों की बीमारी, आपके बच्चों की जिद, आपके बच्चों की शैतानी के बारे में बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लीजिए। जिद्दी और शैतान बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? माता पिता के ग्रहों की चाल का बच्चों की सेहत पर क्या असर होता है? बच्चों की बीमारी के लक्षण और ठीक करने के अचूक उपाय। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल। और शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब यकीनन आपको मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? गुरुदेव पहला कॉलर नहीं, इससे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज के दिन का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के बच्चों के लिए आज चिंताओं भरा दिन है। आज पढ़ाई लिखाई में भी इनका मन नहीं लगेगा और आपके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। गृह जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि वाले आज अगर किसी प्रकार का विवाद न बनाए और नकारात्मक सोच को अपने पास न आने दे तो कामकाज में अच्छा समय व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन काफी उत्तम है। भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी अपनी इच्छा के अनुसार सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख मिलेगा। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। गुरुजी, आप पहले भी बता चुके हैं कि बच्चों का शैतान होना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बेटा। लेकिन वो अगर हद से ज्यादा शैतानी करें तो माँ बाप परेशान तो होते ही हैं, उनकी चिंता का विषय भी ये बन जाता है कहीं ना कहीं। तो आखिर इस तरह के बच्चों को हम कैसे पहचानें, और अगर ऐसे बच्चे इतनी ज्यादा शैतानी करते हैं तो कौन सा ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होता है? ये बात सच है कि बच्चा जितना शैतान होगा वो बड़ा होकर उतना ही काबिल निकलेगा। ये बात सच है बेटा। लेकिन शैतान होना एक अलग चीज है और बहुत शैतान होना ये एक अलग चीज है। और बहुत ज्यादा शैतानी जो ग्रह है वो मंगल खराब वाला अगर हो जन्म कुंडली के अंदर तो वो देता है। उसमें होता क्या है, अपनी मानसिकता और अपना कर्म इंसान के अपने कब्जे में नहीं होता, जिसके कारण ये बेलगाम घोड़े इंसान की जिंदगी को अलग दिशा में भी लेके जा सकते हैं, जो कि कहा जा सकती है कि सही दिशा नहीं है। जिनका मंगल खराब हो जाता है बच्चों का और लगन के साथ उनका संबंध हो, उनकी एक आदत होती है बहुत बुरी कि अभी वो एक चीज पकड़ेंगे, उसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे, समझ नहीं आएगा, उसे फेंक देंगे। लेकिन जैसे उसे फेंकेंगे उससे पहले उनको दूसरी चीज चाहिए, वो उसको देखेंगे और उसको पकड़ेंगे और उसके लिए जिद करेंगे। और यानी कि एक शरारत बननी हुई दूसरी तैयार, दूसरी बननी हुई तीसरी तैयार। इस तरह की जो शैतानी वाले बच्चे होते हैं उनका मंगल बहुत ही ज्यादा खराबी पे होता है। और जब इनका मंगल खराबी पे होता है तो घर के अंदर भी जो अपने उस बच्चे के बड़े हैं उनमें से किसी न किसी, चाहे चाचा को चाहे ताऊ को, वो भी परेशानी का कारण बनता है कि उनका मंगल खराब होने के कारण उनके अंदर सोशल होने वाली प्रॉब्लम होती है। यानी कि सोशल नहीं हो पाते और कर्म पूरी तरह से नहीं कर पाते और किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा ना करने के कारण गुस्से की मात्रा उनके अंदर बढ़ी रहती है और जिसके कारण उनकी गृहस्थी के और कमाई के दोनों सुख वो भी खराब होते हैं। और ऐसे घर में ही ये मंगल खराब का बच्चा जन्म लेता है।
बाकी के ग्रह कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक अकेला ये मंगल खराब है तो बच्चे की लिखाई पढ़ाई भी बाधित होती है, स्वास्थ्य बाधित होता है, आंखों में भी दिक्कत आती है और साथ ही चोट लगने का खतरा तो बहुत ही बड़ा बना रहता है। और जो कि सर पे माथे पे चोट लगने का खतरा बड़ा होता है, जलने का खतरा होता है। समझिए, ऐसी अवस्था के अंदर सबसे पहले हमें देखना क्या चाहिए कि घर के दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा कबाड़ ना रखा हुआ हो या कोई ऐसी अलमारी ना हो जिसके अंदर तरह तरह के सामान बिल्कुल भर के रखे हुए हैं, वो दक्षिण की तरफ। और दूसरा, ऐसे बच्चे को कभी भूल के भी काले, नीले, हरे और पूरे रेड कलर के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए जो गहरे रंग के हों। पहना सकते हो, इनमें बहुत जो हल्के कलर है वो पहना सकते हो। और मंगल के उपाय ऐसे बच्चे के करना बेहद जरूरी होते हैं। और उस मंगल के उपाय में क्या किया जाता है, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और हर सोमवार को दूध में हलवा बना करके वो बच्चों में या गरीबों में बांटना और चांदी की चेन ऐसे बच्चे के गले में जरूर धारण करना। गुरुजी, हम बच्चों की शैतानी की बात कर रहे थे, आपने बताया कि शैतान होना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि बच्चों की शैतानी कम से कम इस हद तक कम की जाए कि माता पिता की चिंता भी कम हो जाए और उनका विकास भी न रुके? बेटा, वैसे तो जो मंगल की खराबी है उसका तो मैंने दे दिया, लेकिन एक और भी बहुत सारे योग है, जैसे पापी ग्रहों का संबंध अपने मानसिक यानी कि दिमाग वाली जगह पे हो जाना, 5वें घर के अंदर। ये जो योग है ये भी बच्चों को बेहद शैतान बनाता है, चालाक बनाता है, झूठ बोलने वाला बनाता है, इस तरह की प्रॉब्लमें देता है। और बच्चा डरपोक भी उतना ही होता है और हिम्मत भी उतनी ही होती है जिसका ये पापी ग्रह जिसके 5वें घर से संबंध हो जाए। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है बेटा वो तो यही है कि घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इन सबको निकाल के रखो। और दूसरा, इनको कभी भी हरे, काले और नीले रंग के कपड़े, गहरे रंग के कभी भी मत पहनाओ। और तीसरा, इनके पास से अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो हर महीने सतनाजा ही दान करवा दो। सतनाजा मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बताता हूं कि सूर्य के लिए बाजरा, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर, बुध के लिए मूंग साबुत, बृहस्पति के लिए चने की दाल और शुक्र के लिए सफेद जवार और शनि के लिए उड़द। उड़द भी साबुत वाली नहीं, टूटी हुई वाली लेनी है। इनको लेकर के बेटा अगर ये तुम दान देते हो और हर महीने बच्चे के पास से दान करवाते हो तो बच्चे की शैतानियों में तो कंट्रोल आएगा ही। एक काम और कर सकते हो बेटा कि पापी ग्रह जब प्रबल होते हैं तो तब चंद्र और मंगल का मेल हमेशा बच्चे को बहुत सुकून देने वाला होता है। अगर बच्चा आपका झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है या छोटी छोटी बातों के ऊपर रूठ भी बहुत जल्दी जाता है और उसको करनी भी मनमर्जी है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा उसको चांदी के अंदर मूंगा डलवा के वो उसकी उंगली में नहीं तो गले के अंदर जरूर धारण करवा दें। इसको कर देने से भी मंगल और चंद्र की ये स्थापना पापी ग्रहों के असर को कमजोर करके बच्चे को जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करने में मदद करेगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज बेमतलब के खर्चे बढ़ेंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, घर में किसी के साथ अनबन हो सकती है, परंतु फिर भी किसी प्रकार का शुभ समाचार ही प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग आज अगर अपने माता पिता के साथ में किसी प्रकार की अनबन में ना जाए तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। भाई बंधुओं की काफी अच्छी सहायता प्राप्त होगी, कोई न कोई खुशखबरी भी मिलेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य भी होना आज संभव है। कन्या राशि, आज घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शिक्षा में पढ़ने लिखने वाले बच्चों की रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी प्रकार का विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर के भी थोड़ी सजगता रखनी बहुत जरूरी है, वरना नुकसान के योग है। गुरुजी, बच्चे शैतान तो होते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हद से ज्यादा जिद्दी होते हैं। बाजार चले जाएं या किसी फंक्शन या फिर आप कहीं उन्हें लेकर जा रहे हैं तो कोई ऐसी जिद करके बैठ जाते हैं जिसकी माता पिता पूरी ना करें तो पूरा बवाल मचा दें। तो आखिर ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए, किस तरह के उपाय? बेटा, इसे बोलते हैं मंगल पद, यानी कि बुरा हो जाना। और ये सच बात है
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते ही हैं कि उनको जो चीज चाहिए और कई तो यहां तक के जिद्दी होते हैं कि अगर उनको वो चीज ना दिलवाई जाए या तो वो अपने माँ बाप को ही मारना शुरू कर देते हैं और या स्वयं को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं, अपने भी चोट लगवा लेते हैं। और ये वाला जो योग है, ये बहुत खतरनाक वाला योग होता है बेटा। आप इस कर्म की आहट को समझिए। जो चीज आज इतनी खतरनाक है, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तब जब उसमें बहुत ताकत भी होगी और माँ बाप बुजुर्गी की तरफ बढ़ रहे होंगे, तब ये कितनी खतरनाक हो जाएगी। मंगल को बध हमेशा शुक्र और बुध मिलकर के करते हैं और इसके अंदर बड़ा अहम रोल होता है बुध का। तो ऐसे बच्चों के भविष्य के अंदर मेंटली रिटायर्ड होने की भी समस्या बनी सकती है। और यही नहीं, फिर दूसरी प्रॉब्लम, जिनका ये मंगल बध हो जाता है, जिनमें बेहद गुस्सा और जिदपन आ जाता है बेटा, इनके पेट के अंदर अगर खराबी रहनी शुरू हो जाए, पेट बार बार दर्द होना, गैस बनना या किसी भी तरह के मरोड़ वगैरह की बार बार समस्या पैदा होना, तो ऐसे में भविष्य के अंदर ऐसे बच्चे को खून से संबंधित, किडनी लीवर से संबंधित कोई बड़ी समस्या वो भी घेर सकती है, क्योंकि ये मंगल और बुध से जुड़ी हुई समस्या होती है। इसको ठीक करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो बच्चे को हर रोज थोड़ी सी जो नॉर्मल सौंफ होती है खाने वाली, वो खाने को जरूर। और दूसरा, अगर हो सके तो दूध में सौंफ को उबाल करके वो दूध पिलाओ तो वो सबसे उत्तम होगा। दूसरा, हर साल इसके जन्मदिन के ऊपर ही मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा छोटा है तो उसको चांदी का चकोर टुकड़ा उसके गले के अंदर आप धारण करो, भले सफेद रंग के धागे में कर दो या चांदी की चेन में कर दो। और अगर बच्चा बड़ा है तो चांदी का चकोर टुकड़ा उसको जेब में रखना ही पड़ेगा। और तीसरा, जितना ज्यादा हो सके बेटा कि दूध के अंदर शहद बनाकर के बांटना और 27 बुधवार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको बच्चे के सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर दो। अगर ये उपाय नहीं होते हैं तो भविष्य के अंदर वाकई में बहुत बड़ी तकलीफ का कारण भी पैदा हो सकता है। और अगर इस जिद को आप अभी तोड़ लेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। ये तो है ही। तीसरा बेटा, ऐसा बच्चा जिस कमरे के अंदर सोता हो उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उस कमरे के अंदर वुडन फ्लोरिंग होगी तो ऐसे बच्चे को ठीक करना लगभग असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि वहां मंगल अगर तुम्हारे इसके कमरे में स्थापित है तो मंगल के उपाय कर भी दिए तो उसका असर नहीं आएंगे। फिर ऐसे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कोशिश सात्विक बनाने की करनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा कर्म एक कि बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। बेटा इन चीजों को अगर आपने ऐसे बच्चे की जीवन में करवा दिया तो बच्चे के तरफ से होने वाला किसी भी तरह का नुकसान बहुत टलेगा। बच्चा अपनी जिंदगी में सही रास्तों की तरफ अग्रसर होगा। खुश चलेगा। गुरुजी, अब तक तो हम जिद्दी बच्चों की बात कर रहे थे जो शैतानी बहुत करते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत शांत होते हैं अपने जन्म के बाद, जैसे जैसे बढ़ते हैं, लेकिन शैतानी भी नहीं करते। माँ बाप भी चिंता में आ जाते हैं कि बच्चा आखिर क्या विकास रुक गया है या फिर क्या बात है कि इतना शांत रहता है, जितना कहा उतना कर लिया। बिल्कुल। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? ये बेटा सही मायने में बहुत ही खतरनाक वाला सीन है। जो बच्चे बेहद शांत हो, सिर्फ जितना कहा जाए उतना ही करें और बहुत ज्यादा अपनी शार्पनेस ना दिखा पाए, ऐसे बच्चे समाज के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। और इनके वाकई में जो सौम्य ग्रह होते हैं वो ऐसे स्थान के ऊपर बैठे हुए होते हैं जो बच्चे को रोज सिर्फ धैर्य 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 ही सिखाते हैं। और ऐसे बच्चों को जिंदगी के जो आम पूरी चुस्ती चालाकी वाले तेजी वाले जो काम होते हैं, जो मार्केटिंग वाले काम होते हैं, भागने दौड़ने के जो काम होते हैं, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस करके उसमें से निकलने वाले जो काम होते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इनके सौम्य ग्रह तो अच्छे होते हैं लेकिन बाकी के ग्रह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर इन बच्चों के लिए
खास तौर पे किसी भी तरह की रिसर्च के अगर काम दे दिए जाए तो वो अच्छा होता है। कैसी रिसर्च में वो भी बता देता हूं। अगर तो बच्चा नॉर्मल पढ़ रहा है तो किसी भी तरह की रिसर्च में जा सकता है। अगर बच्चा पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहा और इस तरह के ऐसे गुरु का प्राप्त होना जो उसको वाकई में नब्ज देखना सिखाए, जो उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान दे, यानी कि प्रैक्टिकली बिना सर्टिफिकेट के जो प्रैक्टिकली काम किए जाते हैं उनके अंदर उतारना और उनका मास्टर बनाना ऐसे बच्चे के लिए सबसे उत्तम होता है। इसीलिए इनके फ्यूचर को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के काम में उतारा जा सकता है। लेकिन इनको जिंदगी के अंदर हर चीज की समझ आए ये बहुत जरूरी भी होता है। और इसके लिए बेटा राहु जिम्मेवार होता है, यानी कि राहु उनकी कुंडली के अंदर खत्म होता है। और जिनकी कुंडली में राहु खत्म होता है वो चुस्ती, चालाकी, तेजी, सिचुएशन को हैंडल करना ये सब कुछ कभी नहीं कर पाते। तो इनको अच्छा करने के लिए हमें बृहस्पति को अच्छा करना पड़ेगा, बुध को अच्छा करना पड़ेगा। तो बुध को अच्छा करने के लिए एक सिंपल सी बात कि महीने 2 महीने बाद हरे रंग के कपड़े किन्नरों को दे या किन्हीं किन्नरों को अपने घर पे बुला करके बैठा करके आप इस बच्चे के हाथ से खाना खिलवाए और तब उसको कपड़े दें। इससे बुध इसका अच्छा होगा। ऐसे बच्चे को रोज थोड़े से दाने किसी भी तरह के लेकर के या चोगा लेकर के कबूतरों को जाकर के डालना बहुत ही फायदेमंद होगा। और तीसरा, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी की गांठ या चने की दाल वगैरह या कोई पीले कपड़े वगैरह दे करके या पीला चंदन दे करके उसे मंदिर में भेजना। और वो मंदिर में जाके आरती के बाद वो अगर पंडित जी के पांव हाथ लगा करके ज्ञान का आशीर्वाद मांग के आता है तो इससे बृहस्पति उसके बहुत उत्तम होते चले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति को उत्तम करने के लिए अपना ऑक्सीजन लेवल उत्तम करना पड़ता है। और उसको उत्तम करने के लिए हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाना, अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते रहना, और इसके साथ ही पीली वस्तुओं का खाना और पीली वस्तुओं का दान देना ऐसे बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो इससे बुध और बृहस्पति अच्छे होते चले जाएंगे। इस बच्चे की तरफ से भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे बच्चों का बुध और बृहस्पति आपने अच्छा नहीं किया तो इनका भविष्य चिंताजनक हो सकता है। अगर इस तरह का जो खुद काम करके प्रैक्टिकली उसी की रिसर्च में उतरना, अगर इस तरह के किसी काम में नहीं डाला तो भी ऐसे बच्चों का भविष्य चिंताजनक हो सकता है। तो इस बात को खास तौर पे अपने पल्ले बांध करें। गुरुदेव, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश पराशर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, अपना जन्म स्थान, जन्मतिथि और जन्म का समय बताएं, उसके बाद सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1980। टाइम है 8:01 शाम के। जन्म स्थान है सोनीपत, हरियाणा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप गुरु जी से? गुरुजी, मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं चल रही 4-5 साल से। वैसे तो बेटा तुम्हारी राहु की दशा 2003 से ही लगी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी 26 अगस्त 2013 के बाद से तकलीफों के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये जो योग है, एक तो कालसर्प दोष है बेटा तेरी कुंडली के अंदर, क्योंकि राहु की दशा चल रही है तो इसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। बेशक ये अच्छी राशि में है, लेकिन यहां बैठ के सेहत के लिए, स्वभाव के लिए खराबी के योग देता है, पिता और पुत्र के सुखों के लिए कमी के योग देता है, और जो अपना प्रभाव अपने काम वाली जगह के ऊपर बनना चाहिए उसको खराब करके इसके विपरीत अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमजोरी और गुस्सा, इरिटेशन बना के रखता है। और अगर इसके अंदर कहीं पेट की खराबी भी हुई, जैसे गैस, एसिडिटी वगैरह बनना, तो फिर तो ये तुम्हारी हिम्मत के कर्म को ही बेकार करता चला जाएगा, यानी कि लाभ नहीं देगा। तो इसलिए बेटा इसका इलाज बहुत जरूरी है। और ये कोई भी इलाज तब तक कामयाब नहीं होगा तुम्हारा जब तक तुम घर में कुत्ता नहीं पाल लेते, क्योंकि 7वें घर का जो केतु होता है ये इंसान को कमाई के और पुत्र के अच्छे सुख तभी देता है जब अपने यहां कुत्ता हो, और कुत्ते की सेवा के बिना ये पार नहीं लगाता। तो इसलिए सबसे पहले कुत्ता पालो। दूसरा, अपने गले के अंदर एक चांदी का चकोर टुकड़ा, वो किसी भी धागे में या चेन के अंदर तुम धारण कर सकते हो। और साथ ही साल में एक बार कांसे के कटोरे में हलवा भर के देसी घी से उसको तर करना है, यानी कि पिघला करके उसके ऊपर डाल के चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के उसमें मुंह देख के
राह चलते किसी भी गरीब को दान दो, और ये हर साल करना है बेटा। फिर 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह करो, और हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको साबुत बादाम दो। तो इनसे तुम्हारे रास्ते तो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अब धन लाना जरूरी है, प्रॉपर्टी पैसे के सुख जरूरी है। उसके लिए हर सोमवार या बृहस्पतिवार को तांबे के लोटे में थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल भर के, यानी कि छोटे छोटे लोटे ले सकते हो, तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के उसको हर सोमवार या बृहस्पतिवार को एक दिन चुन लो, उसको मंदिर में देते चले जाओ। परमात्मा की दया से तुम्हारे सारे कामकाज अच्छे बनेंगे, लाभ खूब आएगा, गुस्सा इरिटेशन बिल्कुल हट जाएगा। और अगर कोई बड़ी बीमारी आ रही हो तो वजन के बराबर कच्चे कोयले जल प्रवाह करके रखना, ठीक है। खुश रहना। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद हर महीने 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शैतान और जिद्दी बच्चों की। ब्रेक के बाद पहला सवाल लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का दिन आज सामान्य है। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा दिन व्यतीत होगा और कामकाज सामान्य चलेगा। वृश्चिक राशि भी आज ठीक ठाक गुजर रही है। कामकाज में आज बदलाव की सोच आपके मन में आ सकती है, जो कि अच्छी रहेगी। लोगों के साथ आपके आज संबंध भी अच्छे स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी हंसी खुशी के साथ दिन आज कटेगा। धनु राशि के लोग आज मनमर्जी के मालिक होंगे, यानी अपनी मर्जी से कोई भी काम करेंगे और घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी। गुरुदेव, मेट्रो शहरों में खान पान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, न कोई खाने पीने का वक्त होता है और जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं वो सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है सभी जानते हैं। ऐसे में हमारे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत हद तक कमजोर हो जाती है, अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो आखिर कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय? बेटा, इसके लिए आपको एक पुराने समय के अंदर वापस जाना पड़ेगा, जब हम गांव देहात में रहा करते थे। अब यहाँ पर शहरों के अंदर आने के बाद तरह तरह के और नए नए खाने सामने आए हैं जो वाकई में इम्यूनिटी पे फर्क डालते हैं। और यहाँ शहरों में आने के बाद वाकई में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चा खाता नहीं है, माँ बाप उसके पीछे ले लेके भागते हैं और वो तब नहीं खाता। आप इस समस्या को जानिए कि ऐसे बच्चे बड़े होकर के क्या बनेंगे। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ऐसे बच्चे को जितनी ज्यादा हो सके फिजिकल एक्टिविटी में डालना और इतनी ज्यादा मेहनत करवाना या दौड़ाना या उसको खेलने के लिए समय देना कि वो स्वयं बाहर से खेल के आने के बाद स्वयं खाना मांगे। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आजकल जो बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है और वो है देसी घी की खुशबू, क्योंकि माँ बाप ने ही पहले अपने दिमाग में डाल लिया और बाद में बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होता। और अब तो अमेरिका तक से डॉक्टरों की खबरें आने लग गई हैं बेटा कि रोज कम से कम 2 चम्मच देसी घी जरूर खाओ, वरना आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आज की डेट में जो 30-35 साल के बच्चे हैं वो फिजिकली अंदर ही अंदर से बेकार हो चुके हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई। सिर्फ ये जो पाम ऑयल और ये जो दूसरे ऑयल बिक रहे हैं इनके चक्कर के अंदर उनकी फिजिकल धज्जियां उड़ गई हैं। बेटा, इस तरह से अपने बच्चों को मत बनने दो और इनको रोज देसी घी, जो कि चंद्रमा का कारक बेटा, बहुत जरूरी है बच्चे की मानसिक विकास के लिए भी और उसके शारीरिक विकास के लिए भी। दूसरा, ऐसे बच्चे को शहद की आदत डालो और शहद भी ऐसा लो कि जो आपको वाकई में पता हो कि ये डाल से ही उतरा हुआ शहद है, इसकी आदत डालो। और खास तौर पे एक और चीज का ध्यान रखें कि गर्मियों के अंदर जो गर्मियों को बर्फ के अंदर
फलूदा बना के खाते हैं, उसमें एक गूंद कतीरा नाम की चीज होती है जो आम पंसारी की दुकान से मिलता है, बड़ा सस्ता सा होता है। पुराने समय के अंदर लोग वो बहुत ज्यादा खाया करते थे। उसका कारण होता था हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को बहुत अच्छा रखना। तो बेटा इन पुरानी चीजों की तरफ जाओ, और सबसे उत्तम चीज जो इन सबसे बढ़ के है, और वो क्या है, जो हम पुराने समय में खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और ये सनफ्लावर के जो बीज होते हैं, ये यानी कि सूरजमुखी फूल के जो बीज वगैरह, ये सब जो निकाल के हम खाया करते थे ना बेटा, इनके अंदर की ताकत का मुकाबला किसी भी तरह का कोई खाना नहीं कर पाता। इसीलिए इनको अपने जीवन के अंदर जरूर शामिल करें। आज भी आप देखो कि जापान के लोग, शायद ही उनका कोई मील ऐसा होगा जिसके अंदर वो मूंगफली की गिरियां नहीं खाते, और सुबह के वक्त के नाश्ते के अंदर तो जरूर होता है। तो बेटा ये जो छोटे छोटे नट्स हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत रिच क्वालिटी के मिलते हैं ये सारा कुछ, इन सबको अपने बच्चों के जीवन में और अपने जीवन में उतार के देखो, स्वास्थ्य आपका भी और आपके बच्चों का भी बहुत उत्तम रहेगा, और हर तरह की परमात्मा की कृपा आप पर बरसे। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी गुरुदेव से जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए दिन कुछ खास आज अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आज लाभदायक फलों की प्राप्ति तो बनी हुई है, लेकिन बाकी दिन पूरा उत्तम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मन आज पूरी तरह से लग नहीं पाएगा पढ़ाई में। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और घर में किसी से विवाद हो सकता है। कुंभ राशि आज काफी ठीक ठाक है। आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी। बड़ों का आदर सत्कार में आज आप आगे रहेंगे और परिवार का सुख प्राप्त होगा। मीन राशि आज काफी अच्छी है। आज कामकाज में सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है, और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। गुरुजी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो अपनी परेशानी आपके सामने रखना चाहते हैं, ऐसे ही एक दर्शक जिन्होंने हमें मेल के जरिए अपनी परेशानी बताई है, ओमान से हर्षद बघेला, जो जानना चाहते हैं कि बिजनेस में इनका करियर आगे होगा या फिर नौकरी में। मैं आपको बता देती हूँ कि 16 नवंबर 1984 इनकी जन्म तिथि है। ठीक है। 9:25 पर रात में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और वडोदरा गुजरात का इनका जन्म है। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ग्रहों में कोई दोष है तो उसे कैसे दूर किया जा सके। हर्षद, जो तुमने अपनी बेटा डेट ऑफ बर्थ टाइम बताई है, तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हें बिजनेस ज्यादा सूट करता है, और ये बिजनेस अगर मीठे की किसी भी तरह की वस्तुओं से संबंधित हो, या सजावटी चीजों से संबंधित हो, या गहनों से रिलेटेड हो, और हीरे के कारोबार से संबंधित भी ये योग दिखा रहा है, या फिर वो जो एक महंगे वस्त्र यानी कि ऊंची क्वालिटी के कपड़े, उनके संबंधित किसी भी तरह के अगर कपड़ों का व्यापार, इनमें से किसी भी तरह के व्यापार के अंदर अगर तुम जाते हो, तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है बेटा। और ये समय तुम्हें इस वक्त में सपोर्ट भी कर रहा है, और इसमें अच्छा जाएगा। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा राजयोग होते हुए भी एक योग बहुत ही खतरनाक वाला, जिसे कि लाल किताब में वाकई में खराब माना जाता है, ऐसा बैठ गया जो कहता है तुम्हें लाभ नहीं होने देगा, नौकरी पूरी तरह से चलने नहीं देगा, पिता और दादा के सुख में तुम्हारी कमजोरी रहेगी, और साथ ही बढ़ती उम्र के साथ गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा। दिमाग बहुत तेजी के साथ काम करेगा, लेकिन लाभ बीच में नहीं रहेगा। इस योग को पहले अगर तुम ठीक नहीं करते तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना है 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले पहले उनको या तो जल प्रवाह करना या किसी जंगल के अंदर जाके गिराया। लेकिन जब इसको लेके जाना है, घर का अपना खून का ताल्लुकदार कोई भी सामने ना आए, इस चीज का ख्याल रखना, नहीं तो उसको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। देखिए, दूसरा उपाय है बेटा, साल में एक बार 4 नारियल पूजा वाले लेके उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के उनको जल प्रवाह करना। और तीसरा उपाय बेटा, तांबे का छेद वाला पैसा गले के अंदर सफेद रंग के धागे में धारण करना, और 43 दिन 60 ईंट की दीवार
तुम्हें सुबह बनानी है, यानी कि नीचे मान लो 5-7 ईंटें रख ली और उनके ऊपर एक ईंट आप रखते चले जाओ। ये 60 ईंट की दीवार आपको सुबह बनानी है और शाम को जिस वक्त भी घर पे आओ 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे आके टांग मार के उसको गिरा दो। ये 43 दिन लगातार ये कार्य करना बहुत जरूरी है। इन कार्यों को करने बाद तुम्हारे जितने विघ्न बाधा ये तो सारे हट जाएंगे और उसके बाद जितना तुम चावल और चांदी अपने घर के अंदर लाते चले जाओगे उतनी ही ज्यादा समृद्धि तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। और जिस कदर तुम्हारे घर में पीतल के बर्तन ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे उसी कदर तुम्हें नुकसान होंगे। तो इसीलिए पीतल के शोपीस, पीतल के बड़े बर्तन ये अपने घर में कभी मत लेके आना। चावल चांदी ला करके भरते चले जाना, चांदी की ईंट वगैरह बार बार खरीद के उसको इकट्ठे करते चले जाना। तेरे भाग्य को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अपने आप बख्शता चला जाएगा और इनमें से जो भी तुम काम करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी प्राप्त होगी। गुरुदेव, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शक अपने सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर देते हैं। अजीत हमारे साथ हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजीत, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से, लेकिन उससे पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान भी बताएं। मेरा नाम अजीत है, मेरा जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है और जन्म तिथि है 16 अगस्त 1973 रात के 11:55 में बृहस्पतिवार को। जी, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगती भी है तो छूट जाती है। ऑफर बहुत आ रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रही, कोशिश बहुत कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा काम आज 1 साल से। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, इससे पहले जो तुम काम कर रहे थे उसमें घूमना फिरना कितना था? उसमें काफी घूमना फिरना था और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इनकम भी कमजोर थी। जी। एक्चुअली में बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक बड़ा ही अजीब योग है जो कहते कि इंसान को सारी जिंदगी काम तो करवाएगा लेकिन देगा इतना कि जैसा बहुत मतलब कि लाखों रुपए की डील कराने के बाद भी कुछ रुपए हाथ में आए, यानी कि इस तरह की किस्मत बना देता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा समृद्धि नहीं देता और जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, कई जैसी स्थिति। और अगर मां की सेहत और आंखों का हाल खराब हो तो फिर ये वाकई में बड़ी अस्थिरता पैदा करता है जिसके कारण की कामकाज की सेटिस्फेक्शन का लेवल कमजोर होता है और घर अगर ऐसे लंबा हो अपना तो उसमें तकलीफों को बहुत बड़ा बना देता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा तुम्हें जो उपाय करना है वो ये कि सबसे पहले 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के लेकर के तुम्हें जल प्रवाह करने हैं। फिर उसके बाद में बेटा ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धो के वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर दबाना और ऊपर कोई भी सफेद रंग का पत्थर ऊपर रख देना या पीले रंग का पत्थर ऊपर रख के खड्डे को बंद कर दो। फिर हर रोज तुमने अपने सिराने 1 मुट्ठी मूंग साबुत पानी में भिगो करके 1 चुटकी मात्र फिटकरी पिसी हुई लेकर के उसके अंदर डालनी है और लेकर के उसको सराने रख के सो जाओ और सुबह उठ के पक्षियों को डालना। ये 1 साल से पहले बंद मत करना बेटा, ये उपाय जरूर करते रहना। और इसके साथ साथ ही तुम्हें डेली जो उपाय करना वो ये होगा कि थोड़ी सी इमली जो गिट्टक वाली होती है, खट्टी इमली खाने वाली, थोड़ी सी इमली और उसके ऊपर काले सफेद तिल थोड़े से डाल के रोज किसी मंदिर में रखना शुरू कर दो। मात्र इतने से उपाय करो, परमात्मा की दया से सारे रुके काम बनेंगे, नौकरी बहुत अच्छी लगेगी और इसके बाद फाइनेंशियली हालात तुम्हारे बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। तो शो खत्म होने का वक्त आ गया है और गुरुदेव से हमेशा की तरह अब हम गुरु मंत्र जानेंगे। गुरुजी, आज बात चूंकि बच्चों की हो रही है, नौनिहालों की हो रही है, तो आज का गुरु मंत्र हम चाहेंगे आप उन्हीं। बेटा अगर आज बात बच्चों की हो रही है, उनसे उनके मानसिक विकास की हो रही है, याददाश्त की हो रही है, स्वभाव की हो रही है, तो स्वभाव, याददाश्त और कर्म और कार्य, इनके जो सबसे खास कारक हैं वो होते हैं बुध और बृहस्पति। इनके बारे में लाल किताब के अंदर एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन लिखी हुई है और जो भी इंसान इस प्रिकॉशन को फॉलो करता है उसकी जिंदगी के अंदर से बुद्धि से संबंधित होने वाली खराबियां कोसों दूर रहती हैं। और वो क्या है कि सबसे पहले एक नियम बना लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन आप पालक और मूंग साबुत कभी भी घर पे नहीं बनाएंगे। हरे रंग के कपड़े बृहस्पतिवार को कभी नहीं पहनेंगे और कांच का सामान खास तौर पे बृहस्पतिवार को कभी खरीद के नहीं लेके आएंगे। और इसी तरह से बुधवार को आप चने की दाल नहीं बनाएंगे,
पीले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे और जो पूजा पाठ की किताबें हों, सामान हो, और ये चीजें आप कभी भी बुधवार के दिन नहीं घर पर लेकर के आएंगे, क्योंकि बुध और बृहस्पति सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुधवार के दिन बृहस्पति की चीजों का इस्तेमाल होना और बृहस्पतिवार को बुध की चीजों का इस्तेमाल होना, ये अपने भाग्य को बिगाड़ता है, यानी कि हमारी बुद्धि को ही बिगाड़ के हमारे पास से ही गलत डिसीजन करवा के हमारी जिंदगी को अस्थिर करता है। और ये चीज अगर आप अपने पूरे घर के मेंबरों को बता के चलते हैं और आपके बच्चे भी इसको सीख के चलते हैं, तो भविष्य में बुध और बृहस्पति की दी हुई खराबियां आपके जीवन से दूर होंगी और जिंदगी में आप सदा सुखी रहेंगे। तो आज का शो देखने के बाद बच्चों से जुड़ी आपकी हर परेशानी का हल आपको मिल गया होगा। आपका बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। बस गुरुदेव ने जो उपाय आपको बताए हैं, जो लक्षण आपको बताए हैं, वो याद रखिएगा और उपाय करते जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी